महागौरी को बैल पे सवार होकर के राहु ग्रह को नियंत्रित करने वाली माना जाता है। महागौरी का जो रंग है वो चंद्रमा के समान सफ़ेद और चमकीला है, जो शंख, चंद्रमा और चमेली के फूलों के समान बताया जाता है। महागौरी के नाम का जो अर्थ है वो है महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है सफ़ेद। माँ महागौरी सफ़ेद वृषभ बैल पे विराजमान है। देवी महागौरी को 3 आँखों और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। माँ एक हाथ में त्रिशूल रखती हैं, दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं और उनके एक बाएं हाथ में डमरू सुशोभित होता है और दूसरे बाएं हाथ में वरद मुद्रा होती है। माता रानी की पूजा विधि इस प्रकार है। महागौरी को मोगरे के फूल अति प्रिय हैं। ऐसे में साधक को इस दिन माँ के चरणों में मोगरे के फूल चढ़ाने चाहिए। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का श्रेष्ठ महत्व है। कन्या पूजन कन्या भोज में कुंवारी कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए या फिर 2 भी हो सकती हैं। आपको कन्याओं की आयु 2 से 10 साल के बीच में लेनी है। कन्या को दक्षिणा देना है, हलवा, चना, पूड़ी खिला के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, उनको तिलक करना है, कलावा बांधना है और उनको प्रणाम करना है। महागौरी देवी की पूजा करने से सबसे पहले लकड़ी की चौकी पे या फिर मंदिर में महागौरी की मूर्ति और तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद आप चौकी पे सफ़ेद वस्त्र बिछा के उस पर महागौरी का यंत्र रखें। यंत्र की स्थापना करें। हाथ में सफ़ेद पुष्प लेके माँ का ध्यान करें और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें और इसके बाद देवी माँ की आरती उतारें। महागौरी महाशक्ति का 8वां स्वरूप महागौरी माता को ऐसा माना जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, हर संभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इनकी पूजा और मंत्र का ध्यान करने से आपको हर सुख की प्राप्ति होती है। माता रानी का जो ध्यान मंत्र है उसका अर्थ है माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है और इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफ़ेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है और देवी के दाहिनी ओर के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा है, नीचे वाली हाथ में त्रिशूल है, बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। माता रानी का जो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या फिर ओम देवी महागौराय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः। इस मंत्र के द्वारा साधक महागौरी की पूरी आस्था और मन से प्रणाम करते हुए ज्ञान, ध्यान और शक्ति आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है ताकि वे सभी बाधाओं से दूर हो रहे, साधक के जीवन में शांत और समृद्धि और सफलता प्रदान हो। माता रानी सबके मन की मुरादें पूरी करती है। माता रानी के भोग में माता रानी को नारियल और चीनी से बनी हुई चीज़ें अति प्रिय हैं। ऐसे में माता के इस स्वरूप को आप नारियल की बनी हुई बर्फ़ी, लड्डू माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल से बनी मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इससे माता को खुशी प्राप्त होती है। और अष्टमी वाले दिन कंजकी की जाती हैं तो हलवा, काले चने का भोग लगाया जाता है। अगर इस भोग को आप नहीं लगा सकते तो खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी का भोग भी तैयार कर सकते हैं। नवरात्रि का विशेष जो है वो बहुत ही महत्व है हमारी ज़िंदगी में। नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने से भक्तों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी माँ के इस स्वरूप की पूजा अगर पूरे विधि विधान के साथ की जाए तो सभी पाप धुल जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, भक्त सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। पुराणों में इसकी महिमा के बारे में बताया गया है कि ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करते हैं और असत्य का विनाश करती हैं। हमें सच्चे भाव से सदैव इनके शरणागत रहना चाहिए। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जय माता दी, जय माँ गौरी की, जय माता दी।
माता महागौरी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार माता के इस स्वरूप को लेकर बताया गया है कि काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने देवी माँ को काली कह के चढ़ाया था। इससे माता ने उत्तेजित होकर के अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माता गौरी को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माँ का पूरा शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। देवी माँ के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता रानी की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से मन की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। एक कथा ये भी है, पुराणों में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे कि माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। इसके बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को गौरी माँ कहा गया, महागौरी के नाम से बुलाया गया। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता रानी की प्राचीन कथाएं हैं, जिसमें कि एक कथा ये भी है। एक सिंह शेर काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही थी। देवी ने देख के सिंह की भूख और बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह बैठे बैठे कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देख के उन्हें उस पर बहुत ही दया आ गई। तब माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया और इस तरह देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अब हम सुनेंगे माता रानी की आरती। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की आरती विशेष रूप से की जाती है, लेकिन उपासक और साधक इस आरती को किसी भी समय देवी माँ की कृपा पाने के लिए कर सकते हैं। देवी महागौरी की आरती अगर कोई उपासक सच्चे मन से करता है तो उसको सुख, समृद्धि, शांति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आरती का पाठ करने से भक्तों के जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। और माता रानी की आरती इस प्रकार है। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकाली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता, हिमालय के घर गौरी रूप तेरा, का महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ उसका काम है सुधरता, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या कह रहे हो, माता महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी की सामग्री है जो पूजा में आपको चाहिए है। प्रतिमा चाहिए, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत वाली, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रौली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चूड़ियाँ। माता रानी को आप ये सब भेंट करिए तो महारानी आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेगी। मैया रानी को आप फल फूल सब दीजिए तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। सफ़ेद रंग से माता रानी का जो है आप चंदन से तिलक करिए, सिंदूर से तिलक करिए। माता रानी की जय हो। माता रानी आप सबकी मन की मुरादें पूरी करे। जय माता दी।